लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मेरे से जुड़ रहे हैं और कोई भी गाइडेंस आप ले रहे हैं और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ रही है। पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। अगर कोई परेशान है, पेन में है, तो उसके लिए भी मैं यही बोलूँगी, अपने आप को संभालिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। पैनिक और एंजाइटी जैसी बीमारी से, डिप्रेशन जैसी बीमारी से दूर रहिए। अगर इनसे दूर रहेंगे तभी आप अपनी लाइफ के बारे में सोच सकते हैं, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेरी एक एडवाइस आपको। बस छोटी सी है लेकिन बहुत बहुत बड़ी है आपकी लाइफ को अच्छा करने के लिए। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं आपके लिए लाती हूँ तो आपको इजीली मिल जाए। ठीक है, तो ये कलेक्टिव होती है और जनरल होती है गाइस। तो इसके लिए अगर आपको गाइडेंस मिलती है, ठीक है, रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो आप गाइडेंस ले लीजिए, है ना। चलिए, आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जी क्या है, उसके हम साईं बाबा की ब्लेसिंग्स भी लेंगे, उनके मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो आपकी और आपके पार्टनर की। ओके मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। एक कार्ड दे दिया उन्होंने, अबंडेंस आपके लिए आया है जो देख रहे हैं, और आपके पार्टनर के लिए क्या आता है, चलिए देखते हैं। ओके मदर यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। गॉसिप, ओके आपके लिए क्या आता है, देखते हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, आर्कएंजल माइकल आ गया। पैशन, वाह आपकी तो बहुत अच्छी एनर्जी है। और मेरे व्यूवर्स की जो पार्टनर है उनके लिए है ओ डिस्पोंडेंस। ओके, आपके पार्टनर सॉरी आपकी क्या है, इनसिक्योरिटी। अच्छा जी, और आपके पार्टनर की आइसोलेशन। आपके लिए क्या आता है, सॉरी गाइस एक मिनट, आपके लिए क्या आता है देखते हैं। ओके एंजल्स, आगे माइकल, आपके लिए आता है गिल्ट। ओह, आपके पार्टनर के लिए क्या आता है देखते हैं। ओके आगे माइकल प्लीज़ बताइए। ओके रिन्यूअल, एक अच्छा आया आपके पार्टनर। बॉटम ऑफ द डेक है कॉमन आपके लिए जो है, दोनों के लिए, पार्टनर और आपके लिए, प्रेयर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है गाइस, ये मैं लूँगी। तो आप कार्ड्स आ गए हैं। तो गाइज़, आप जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस, आप अपने वर्क एरिया में अगर अपनी वर्क पे, अपने पैशन पे काम करें तो आपको ये अबंडेंस मिलती नज़र आ रही है। आपको समझ आ गई है अपनी वर्थ, अपना पैशन क्या है, आपकी हॉबी क्या है, किस चीज़ में आपको खुशी मिलती है। हो सकता है आप राइटर, हो सकता है आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है आप दूसरों की हेल्प करने के लिए कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जो दूसरों को अच्छा लगता हो, दूसरों को हीलिंग मिलती हो। ठीक है, और इसके लिए अगर आप अपने वर्क एरिया में काम करें तो आपके लिए अबंडेंस यानी कि लव, मनी, सब कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है मेरे को। और सबसे ज़्यादा मनी की यहाँ पे मेरे को एनर्जी आ रही है कि आप वाकई गेन कर रहे हैं चीज़। कहीं ना कहीं आपको आपके लिए जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, इनसिक्योरिटी आपको लग रही है, किसी चीज़ का गिल्ट आपको हो रहा है। अगर ऐसी चीज़ है, किसी भी तरह का अगर आपके अंदर गिल्ट है, ठीक है, वो अपने आप से देखिएगा आपको किस तरह का गिल्ट है। तो मैं ये बोलूँगी, ना इनसिक्योर रहिए और ना ही गिल्ट में रहिए। ठीक है, ना गिल्ट अच्छा है, ना इनसिक्योरिटी अच्छी है। अगर अपने पार्टनर के लिए आप इनसिक्योर हो रहे हैं, ठीक है, और सोच रहे हैं कि एक कहते हैं ना कि इनसिक्योरिटी होती है तो कि कहीं थर्ड पार्टी में ना चल जाएं, कहीं किसी मेरे को छोड़ के ना चले जाएं, और कुछ आपको इस तरह का गिल्ट है। अगर आपने उनसे लड़ाई की है और आपको वो गिल्ट लग रहा है कि मैं सॉरी हूँ,
या जो भी मेल फीमेल आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। तो आपको गिल्ट है इस चीज़ का कि मैं क्यों लड़ी, मैंने ऐसे क्यों उनके साथ ऐसा बिहेव किया, और इस तरह की इनसिक्योरिटी आ रही कि कहीं वो मेरे को छोड़ के ना चले जाएं। तो गाइस, आप अपने पैशन पे काम कीजिए, अपने आपको जो अबंडेंस मिल रही है वो आपकी तरफ आ रही है, बस आपको इस नेगेटिव एनर्जी से निकलना है। एक तो इनसिक्योरिटी, अगर आपको गिल्ट है तो आप उनको फॉरगिवनेस में आ जाइए, फॉरगिव कीजिए अपने आप को भी और अपने पार्टनर को भी फॉरगिव कीजिए अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। अगर आपको गिल्ट हो रहा है, यानी कि आपको लगता है कि मैंने गलती की है, तो आप उनसे सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें ईगो नहीं आना चाहिए, सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो गिल्ट वाली इस एनर्जी से बाहर निकलिए, नहीं तो आप अपने अंदर ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे। गिल्ट मत रखिए किसी चीज़ का। अगर आपने आपके पार्टनर की तरफ को देखूं तो वो लोगों से बात कर रहे हैं, अपनी अच्छी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। गॉसिप का मतलब यहाँ पे है कि अच्छी चीज़ों को भी शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग जो उनको परेशान कर रहे थे उनसे दूर हट रहे हैं, और उनके आपके जो पार्टनर हैं और उनसे दूर हट के वो एक आइसोलेशन में आ गए। आइसोलेशन मीन्स कि वो थोड़ा सा उन लोगों से कट गए हैं, और अब उनसे वो गॉसिप करनी उन्होंने बंद कर दी, क्योंकि वो लोग उनको परेशान करने लगे। अगर अपनी बात बताते थे तो वो उनको परेशान करते थे, बार बार उनको क्या कहते हैं, अपनी कहानी सुनाने में मजबूर करते थे, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, वो बिल्कुल अकेले हो गए, आइसोलेट हो गए हैं, अपने में ही रहते हैं, अपनी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी ये नई चीज़ें उनकी लाइफ में आ रही है। एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट उनकी लाइफ शुरू हो रही है एक अच्छी न्यू बिगनिंग से, ठीक है। रिन्यूअल उनके, यानी कुछ ना कुछ अपने लाइफ में एक नया कुछ अच्छा सोच रहे हैं करने की। बिल्कुल उनकी लाइफ में ये जो रिवॉर्ड है बिल्कुल ये आ रहा है। कुछ ना कुछ अपनी लाइफ को एक बेटरमेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ उनके साथ होगी गाइस, ठीक है। कॉमन आपका अगर देखूँ तो ये एक्सेप्टेंस है और ये प्रेयर है। अगर एक्सेप्टेंस आपके कॉमन आया, अगर लोग आपको ऐसे मिलते हैं, परेशान करते हैं और आपके घर के ही लोग हैं, तो प्लीज़ उसको, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि एक्सेप्ट कीजिए। अगर ये चीज़ हो रही है तो उनको एक्सेप्टेंस में रहिए, और ना चाहते हुए अगर कोई चीज़ आपको करनी पड़ रही है तो आपके साथ हम हैं। और हो सकता है आपको घर में नहीं रहने का मन है, आपको कहीं जाने का मन है, और आपके माँ बाप हैं, मम्मी पापा हैं या आपके हस्बैंड हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और आप एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे हैं कि आपका मन कर रहा है जाने का बाहर। यहाँ पे मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही है, लेकिन आप बहुत उदास हैं, आपको कुछ कहीं बाहर कुछ नया करने का मन कर रहा है, लेकिन आपके मम्मी पापा हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके भाई बहन हैं, जो भी हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, जो भी चीज़ चल रही है गो विद द फ्लो, ठीक है। और अगर आप प्रेयर करते नज़र आ रहे हैं, अपने लिए प्रेयर करते नज़र आ रहे हैं, तो आपकी वो प्रेयर बिल्कुल गॉड ने स्वीकार कर ली है, और आपकी प्रेयर बिल्कुल सुन रहे हैं वो। और आप ऐसे ही भगवान से प्रे करते रहिए, आपकी प्रेयर बिल्कुल सुनी जाएगी और सुनी जा रही है, ठीक है। तभी अबंडेंस आ रही है, तभी आप अपने को संभाल रहे हैं, पेशेंस ला रहे हैं। पेशेंस आपके अंदर आ रहा है क्योंकि आप एक्सेप्टेंस में भी दिख रहे हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख लिया है, और वो भगवान से आप प्रेयर भी कर रहे हैं कि ईश्वर मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और आपने सरेंडर कर दिया है, ठीक है। जो लोग आपको परेशान कर रहे थे गाइस, उनसे आप दूर हो गए हैं। यही बोला गया है कि इनसिक्योरिटी में मत रहिए, कोई भी किसी तरह का गिल्ट है आपको तो निकाल दीजिए, ठीक है। टैरो से देखते हैं क्या है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए आगे का, आपके लिए क्या सोच रहे हैं और आप उनके लिए क्या सोच रहे हो। तो कहाँ पे किसकी गलती है ये समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपकी एनर्जी ऐसी है। एक सेकंड गाइस, अच्छा, इनसिक्योरिटी आपको ये हो रही है कि आपके पार्टनर से आपकी कुछ तो अनबन हुई है, हो सकता है किसी से अनबन हुई है, वर्क एरिया में अनबन हुई है, या आपके घर में कुछ ऐसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। और आप अगर
उससे अब जो भी परेशानियां थी आप समझ गए हैं, कंपटीशन है, कुछ भी है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके घर में या बाहर ऐसा कुछ हुआ है या आपके पार्टनर के साथ इस तरह की बात हुई है जिससे आप आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आप आगे तो बढ़ गए हैं, ठीक है, पर आपको इनसिक्योरिटी हो रही है कि मैं तो मूव ऑन हो गई हूँ या हो गया हूँ, बट आपको उनकी वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तभी एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है। ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को कि ये लड़ाई हो गई है, मैं क्यों मूव ऑन हो गई हूँ, आपको हो गया हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा, अभी आप कन्फ्यूज़न में हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़े आपके बीच में हुए हैं गाइस, ये कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड है, आपके बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, तभी आपके ये कार्ड आए हैं, इनसिक्योरिटी एंड गिल्ट। आप गिल्ट में हैं मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो इस तरह की चीज़ें ना हो तो आपको सॉरी बोलना है अपने पार्टनर को, तो बहुत अच्छे से सॉरी बोल दीजिए, अपनी चीज़ों को जो भी गलतियां की हैं उसको स्वीकार लेना चाहिए, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी में बताऊं, बिल्कुल वो बहुत अपने पेंटिकल पे काम कर रहे हैं, एक नई शुरुआत उनकी हो रही है। अगर उन्होंने कोई प्लानिंग की थी अपने काम पे तो वो उसको अपने जो भी प्लानिंग उन्होंने कर रखी है उस प्लानिंग को अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और करेंगे वो, और वो विक्ट्री बिल्कुल ये उनके लाइफ में आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड, और कल 6 का पोर्टल है। अगर आप विश मांगते हैं अपने लिए तो गाइस मैं एक टिप देती हूँ आपको, अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए आप विश मांग सकते हैं, आपकी विश पूरी होगी, ठीक है। तो ये थी मेरी तरफ से आपको टिप, ये आपकी तरफ से है। आप बहुत परेशान लग रहे हैं भाई आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, अपने को अच्छे से बस वो चीज़ है ना, आपको बंधा हुआ फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको किस मतलब ट्रैप में आ गए हैं, अपनी ही सोच में है आप, बहुत अपने ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आप गिल्ट में इनसिक्योर हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट आप इनसिक्योर हैं और एक तरह से अपने ही विचारों में, उधेड़ बुन में आप उसी गोल 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 घूमे जा रहे हैं। बट इस नेगेटिविटी से आपको निकलना होगा गाइस, अगर आप इस एनर्जी में, ये देखिए बहुत अजीब सी एनर्जी आप ये है, और ये आपकी सोच है। आपको लग रहा है कि मैं बंधी हुई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप इस सोच से निकल सकते हैं, ये आपकी ही सोच है, आप ही हैं। आपके पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं क्या आता है। बिल्कुल आपके पार्टनर की एनर्जी दी बेस्ट है, एस ऑफ कप्स। वो आप जो सोच रहे हैं ना कि वो मेरे से प्यार नहीं करते हैं, उनके दिल में तो आपके लिए बहुत प्यार है, बट आपकी ओवर थिंकिंग आपको ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है आपके आगे, ठीक है। उनका प्यार आप तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। आप अपने को सही कीजिए, आपकी एनर्जी सही होनी चाहिए, इनसिक्योरिटी से निकलिए, गिल्ट से निकलिए, और अपने को ट्रैप में से निकालिए, दिमाग के जो द्वंद्व होते हैं ना उनमें से निकालिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। अगर आप चल रहे हैं ठीक है, मूव ऑन हो रहे हैं ठीक है, तो फिर आप ओवर थिंक क्यों कर रहे हैं, है ना। अगर आपका डिसीजन है तो फिर आप आराम से मूव ऑन हो जाइए। अगर आपको लगता है कि मेरे पार्टनर आप मुझसे प्यार करते हैं, आपको विश्वास है, ट्रस्ट करो फिर, तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए। कॉन्फ्लिक्ट्स आपके ही हैं और किसी ने नहीं दे रखे हैं, ठीक है, ये आपकी ही सोच है। क्या गाइडेंस है मैं दोनों के लिए कॉमन निकालूंगी, आपको क्या क्या एंजल्स गाइडेंस है, क्या देना चाहते हैं। ओके आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए क्या आप देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। बिल्कुल 9 ऑफ कप्स, आपकी विश पूरी होगी गाइस। ये अबंडेंस आपकी है, और सॉरी ये अबंडेंस आपकी है, ठीक है। अपने वर्क एरिया में काम करेंगे, आपका रिश्ता भी अच्छा हो जाएगा। आप अपनी एनर्जी को क्लियर कीजिए, आपका रिश्ता सही होता हुआ नज़र आ रहा है, बशर्ते कि आप द्वंद्व से निकलें, इन द्वंद्व से बचिए जो दिमाग में चलते हैं। बिल्कुल आपका रिश्ता बहुत एक तरह से बचपन का रिश्ता कह सकते हैं, या पास्ट लाइफ का रिश्ता में रिलेशन, जो भी कनेक्शन है आपका हो सकता है। आपको पीछे की चीज़ें याद आ रही हैं बहुत ज़्यादा, जो उसी लिए आपको एक उसमें एक जो फीलिंग होती है, रिग्रेट कर रहे हैं, और इस किसी चीज़ को आप याद करके इनसिक्योर हो रहे हैं, गिल्ट में आ रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया था, ठीक है। और
अगर मैं आपके पार्टनर की तरफ से देखूँ तो आपके पार्टनर आपकी बातों को याद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मेरी विश पूरी हो, क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं। इस ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी तरफ से मेरे को ये आ रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से मेरे को पॉजिटिव थॉट्स हैं उनके। किंग ऑफ वॉन्ड, बिल्कुल आप बहुत होशियार हैं, आप समझदार हैं, आप फिर भी ओवरथिंक कर रहे हैं। देखिए ये कार्ड आ गया, ओवरथिंक कर रहे हैं और यही कार्ड आ गया। आप स्टक हैं। मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, स्टक मत होइए, अपने दिल की दिमाग की खोल के उनको खोलना पड़ेगा। ये जो बंधन है उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी कहने में, सोच से, किसी के उसमें नहीं आना है, अपने दिमाग से सोचना है। दिमाग से भी कैसे दिल को दिमाग तक लाई, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी आपकी सोच अच्छी होगी। दिमाग कुछ सोचता है, दिल कुछ सोचता है, तो फिर उसमें ना घमासान होता है। तो दोनों को कंबाइन कीजिए, फिर क्या रिजल्ट आता है, आउटकम क्या है, कंक्लूज़न क्या निकलता है, फिर आपको सही दिशा दिखेगी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन में मत रहिए। आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में है और आप में बहुत विजडम है खुद के लिए। आप अपनी चीज़ों को अच्छे से टैकल कर सकते हो, बट ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपको घेर के रखा है, इन चीज़ों से आप निकलिएगा। ये है ना, ये इन चीज़ों से निकलिए। ये आप ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर थिंक मत कीजिए। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। ओके गाइज, तो ये आपके लिए एडवाइस थी। बॉटम ऑफ द डेक है, बिल्कुल आप ही बहुत स्ट्रिक्ट नज़र आ रहे हैं मेरे को, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट आपने ब्लॉकेज, आपने ही बाउंड्री क्रिएट कर रखी है। आप इस एनर्जी में आप ही मूव ऑन होते नज़र आ रहे हैं मेरे को यहाँ से, ठीक है ना। आपने मुझे ये एक क्या है कि अपनी इसको कमाने के चक्कर में, इस ग्रोथ को, इस अबंडेंस को कमाने के चक्कर में आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, आपके पार्टनर के और आपके बीच में। तो इस चीज़ को आप सोचिए, समझिए, सॉर्ट आउट कीजिए, ठीक है। इस एनर्जी से निकलिए, थोड़ा प्यार, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस कम दिखाइए। और ठीक है, माना कि आपका एटीट्यूड ऐसा है, लेकिन थोड़ा सा एटीट्यूड को लो भी करना चाहिए। अपने प्यार है तो फिर उसके आगे सब कुछ होता है, झुकना भी पड़ता है, ठीक है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी रखो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उसको बिल्कुल आप नीचे लेके आओ, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। आपके पार्टनर आपकी तरफ को आते नज़र आ रहे हैं मेरे को, बट आप ही उसको ब्लॉक कर रहे हैं। साईं बाबा से पूछते हैं, साईं बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है गाइस। चलिए, थर्सडे का दिन है, साईं बाबा का दिन है, तो बता क्या कह रहे हैं। देखो, बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। तो बाबा ये कह रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना करो या अपने को ऐसा बनाओ, कैसे, एक चुंबक, मैग्नेट, कि जो आप चाहते हो वो आपकी तरफ को खींचा चला है। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस ऑफ लव एंड मनी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो आपकी तरफ को आए। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो। आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। साईं बाबा कह रहे हैं कि मैं हर सिचुएशन में आपके साथ हूँ, आप अकेले नहीं हो। बुक ऑफ लाइफ, लाइफ may have a few bad chapters but hope of good ones in bound to follow। लाइफ के कुछ चैप्टर्स अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जैसे सुख के बाद दिन, वो सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, फिर से रात दिन। तो फिर कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। पर जो अच्छे हैं उसको फॉलो करो, बुरी चीज़ों को भूल जाओ, पास्ट को, जो भी है। कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, अगर आपके पास कोई एनिमल्स है या स्ट्रीट डॉग्स हैं तो बाबा कह रहे हैं कि उनको खिलाओ, तो आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और मेरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ट्रस्ट एंड फेथ, लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स, ठीक है। तो ट्रस्ट और फेथ रखो, बाबा पे कह रहे हैं। और क्या, सरेंडर करना है। अगर कोई सिचुएशन है तो बाबा को सरेंडर कर दो, ठीक है। ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन। बिल्कुल सरेंडर कर देना चाहिए और जो भी सिचुएशन है उनको डील करने देना चाहिए जो आपके कंट्रोल के बाहर है। सफरिंग, ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। तो जो ग्रेट सोल्स होती हैं, मास्टर सोल्स होती हैं, उनको सफरिंग दी जाती है क्योंकि उनको इवॉल्व होके
इसलिए सफ़र करना पड़ता है कि उनको एक मास्टर सोल होती है, उनको आगे अगर उनको पेन नहीं देंगे तो वो दूसरों का पेन कैसे समझेंगे। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट सोल होती हैं उनको इसलिए इवॉल्व करने के लिए सब होता है। अगर आपको बाबा से प्यार है, बाबा को मानते हैं, तो आप उनसे क्वेश्चन कीजिए और वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे आपके ड्रीम में। ठीक है, और क्या अबंडेंस, देखो यहाँ पे भी कार्ड है, आप दोनों की लाइफ में अबंडेंस आएगी गाइज, क्योंकि बाबा आपके साथ है। उनकी विशेस उनकी ब्लेसिंग्स और जो आपकी विशेस हैं वो बिल्कुल पूरी करेंगे। यू विल रिसीव द गिफ्ट्स ऑफ अबंडेंस वेरी सून। चैनल बाबा ने आपको अपने लिए चुना है और उन्होंने कहा है कि यू आर द चैनल, ठीक है, ऑफ माई वर्क। आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। ठीक है, मैंने तुम्हें अपने जैसा बनाने, क्योंकि तुम मेरी तरह दूसरों की हेल्प करो, काम करो, ये आपका लाइफ पर्पस है, बाबा ये कह रहे हैं। ठीक है, अपने लाइफ पर्पस को इग्नोर मत करो। योर पर्पस ऑफ लाइफ इज एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ। तो आप यहाँ पर अपने जो भी लाइफ पर्पस करने आए हैं उस पर ध्यान दीजिए और अपनी चीज़ों को सही कीजिए गाइस। ठीक है, अपनी एनर्जीज को सही कीजिए। इनसे देख लेते हैं आपके पार्टनर का क्या एक्शन होगा। ओके आगे माइकल, मेरे व्यूवर्स जो हैं उनके पार्टनर का क्या एक्शन होगा प्लीज़ बताइए। उनके मन में उनके दिमाग में थोड़े आप ही चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, 24 घंटे आप ही चल रहे हैं। सैक्रल चक्र बिल्कुल आपकी तरफ अट्रैक्शन है उनका, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, कंफर्म हो गया है। बिल्कुल वो अपनी पोजीशन को किसी तरह से गेन करना चाहते हैं, पोजीशन को अपनी जिस ओहदे पे वो जाना चाहते हैं उस पर वो पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें टाइम चाहिए, समय चाहिए। तो आप समझिए इस बात को। और क्या है, बिल्कुल आपकी तरफ आ रहे हैं लव बिगिंस, ये नई शुरुआत है आपकी प्यार की, प्रॉस्पेरिटी। आपके पार्टनर जो है ये पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, जो यूनिवर्स ने उनके लिए जो चीज़ चुनी है उनके लिए वर्क एरिया में, जो उनकी ग्रोथ के लिए, ये एक गिफ्ट है उनके लिए। और ये आप हो, क्योंकि आप दोनों ही मिलकर ग्रो कर रहे हो, इस अबंडेंस की तरफ को, इस प्रॉस्पेरिटी की तरफ को बढ़ रहे हो, और ये आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगी, शुरू हो चुकी है। ठीक है, आपको साइन भी मिलते होंगे, 111 दिखता होगा आपको। अपनी विश मांगा कीजिए। 111 यहाँ पे मास्टर नंबर है। बिल्कुल सोलर प्लेक्सिस चक्र आपका हील हो रहा है। अगर नहीं है तो गाइस सूरज को जल दो, अगर वीक है। यस, ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपके भले के लिए आ रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, आपका थ्रोट चक्र यहाँ पे हील हो रहा है। और जो भी आपको दिल टूटा है, परेशानियाँ आई हैं, जो भी चैलेंजेस आए हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में, वो इसीलिए आए हैं कि आपका जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और आप बड़ी परेशानियों को झेल के यहाँ पे आए, सारे ऑब्स्टिकल्स आपके दूर हो रहे हैं और आपको एक नई दिशा दिखाई जा रही है काम करने की अपने पैशन पे। एक आपकी साइकिल पूरी हुई है, जो भी परेशानियां थी, अब आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी और यूनिवर्स आपके साथ है गाइस। डेस्टिनी में आपके ये जो है नियति अब आपके तरफ हो गई है, आपके साथ हो गई, गुड लक आपके साथ है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। गाइस ये आपके पार्टनर की और आपकी रीडिंग है। अगर आपको अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैंने 2 बार बोला है। थैंक यू गाइस, अभी के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, गुड लक, टेक केयर, बाय।